तो हमारे साथ में तो उस समय सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज के कहने लगे, देखो अभी 3 दिन हो गया, पता कितने दिन हुई? 3 दिन हो गए। सुखदेव गोसाई बोले, परीक्षित थोड़ा पानी तो पी लो, कुछ भोजन तो करो। कहने लगे, प्रभु मैं आपकी कथा जो अमृत जो है पान कर रहा हूँ। तस्मिन मुखरिता, जिस आपके मुखारविंद से जो भगवान के अमृतमय जो कथा श्रवण कर रहा हूँ, उस अमृतमय कथा सुनने से मेरा भूख प्यास अपने आप सब खत्म। अरे भगवत कथा में तो ही होता है, कथा सुनने की फल तो वही है, क्या हो जाता है? पहले होता है ज्ञान वैराग्य होता है, और इसके बाद क्या होता है? शुद्धा भक्ति हुई। भगवान की कथा में जब रुचि उत्पन्न हो जाता है, तब जीवों के समस्त प्रकार की संसार की वासना इच्छा वो अपने आप समाप्त हो। आवाज नहीं आता? ऐसे भी आ जाएगी बिना माइक के भी। अच्छा, तो इसमें कथा प्रसंग अब आ जाओ, अब आने जाने में समय लग गया, ज़्यादा समय प्रसंग नहीं, फिर जाना पड़ेगा ना, रात 9 बजे तो फिर बैठ। तस्मिन मोहन मुखरिता, भगवान के अमृतमय कथा श्रवण करने से जीव के समस्त प्रकार जो है अंधकोश, जिसको कहा जाता है अंधकोश, समझते हो? माया कोश, अंधकोश, वेदांत दर्शन की कथा है। जिस कोश क्या करते हैं, जीवों की बहिर्मुखता की करके रखते हैं। एक होता है अंतर्मुख और एक होता है बहिर्मुख। अंतर्मुख से कहा जाता है भगवान की तरफ ले जाए, इसके अंतर्मुख कहा जाता है। बहिर्मुख को यानी जीव के विषय वासना की वो बढ़ाते रहते हैं। हम लोग के जो भूख प्यास आदि लगते हैं, ये कैसे लगता है? जब तक हम शरीर के प्रति अनुरक्त हो जाता है, और शरीर के प्रति हम जब ध्यान नहीं देते हैं, केवल भगवान के प्रति एकमात्र ध्यान देते हैं, तो शरीर है कि नहीं वो याद नहीं रहता है। जीव इस संसार में जो कुछ भी करते जा रहे हैं, उसके कारण क्या है? कर्म वासना। क्या बोला? कर्म वासना क्या है बताओ? क्या सुना? अर्थ क्या है? कर्म करने के इच्छा, वासना माने इच्छा। कर्म वासना रहता है जीव के हृदय में। कर्म वासना फिर कर रहता है जीव के हृदय में जब तक अहंकार रहता है। सृष्टि में कहते हैं अहंकार, अहंकार माने मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोग करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। ये कर्ता ही पर क्या करते हैं? अहंगता लेकर के आते हैं। ये अहंगता क्या करते हैं? फिर ममता साथ जोड़ जाते हैं। जो विषय वस्तु के प्रति इतने आसक्ति, ममता शब्द का अर्थ होता है आसक्ति लग जाता है, और वही आसक्ति जीव के क्या करते हैं? पुनः पुनः इस संसार में कर्म वासना में फंसा देते हैं, और उसी के द्वारा क्या करते हैं? जीव पुनः ममता में फंस करके भगवान के भूल जाते हैं, और उसमें वो रह जाता है। इसके एक उदाहरण देते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर उपाख्यान का सुनाया, कहानी सुनाया। एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी रहता था, समझा? कबूतर और कबूतरी दोनों में
घोंसले में रह करके बहुत प्रेम प्रीति के साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद कबूतरों ने कुछ अंडा दिया, 2-4 एक साथ में अंडा दे दिया। फिर कुछ महीने के बाद वो अंडे से बच्चा निकला है और ची 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 करते रहते हैं। अभी उनके पंखा नहीं है, बच्चे जो है छोटा है, बहुत छोटा है, ची 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 करते रहते हैं। तो कबूतर कबूतरी नित्य प्रत्यह बाहर चले जाते हैं और दाना आदि चुन करके आ जाते हैं। अपने कुछ खा लेते हैं, बच्चे कुछ। ऐसे करते करते मानो 2-1 महीने हो गया। एक दिन कबूतर कबूतरी उस जंगल के बहुत दूर तक गंभीर जंगल में उड़ते उड़ते चले गए, क्योंकि हर समय एक ही स्थान पर भोजन नहीं मिलता है, कहीं शस्त्र कहीं वो कहीं नहीं हो। तो एक दिन वो कबूतरी मानो पति पत्नी उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चले गए जंगल में। और जंगल में जाकर के देखा एक जैसे एक मैदान पड़ा हुआ था, खाली जगह पड़ा हुआ था और निकट में पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर दोनों बैठे चिंतन कर रहे थे। जे आज तो बहुत दूर हम लोग उड़ करके आए हैं, किंतु हमको भोजन कुछ नहीं मिला है। आज हम लोग के भूख में ही चला जाएगा, बच्चा हमें भी है। शायद बच्चा जो है भूख में प्यास में तड़प रहे हैं। जैसे आप घर में निकल कर कहीं चले जाते हो, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हो तो आपकी याद आती नहीं आती, ये बच्चा अभी उनके लिए कौन भोजन देंगे क्या। उसी प्रकार वो कबूतर और कबूतरी विचार कर रहे हैं, आज विधि के विधान क्या है, कुछ भोजन तो कुछ नहीं मिल रहा। इधर उधर घूमते घूमते देखा वो जो वहाँ का जो खाली जो मैदान पड़ा होता है, अचानक उनकी दृष्टि पड़ा सुंदर सुंदर चावल की कण पड़ा। ये मानो बासमती चावल, बहुत सुगंध आ रहे बासमती चावल। कबूतरी देख करके अपने पति कबूतर के कहने लगे, देखो भगवान की कैसे दया हुई आज। हम लोग इतने दूर उड़ करके आए हैं, आज मानो बहुत समय हो गया, 2-3 घंटे हो गया, कोई भोजन नहीं मिला। आज देखो भगवान हम लोग के लिए कैसी व्यवस्था करते हैं। देखो इस सुंदर स्थान पर कैसे चावल की कण पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चावल के कण इकट्ठा करें, हम दोनों खाएंगे और दोनों और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। कबूतर पुरुष कहने लगे, ये देखो ये मैदान फाका मैदान है, बिल्कुल खाली मैदान है, यहाँ पर कोई लोगों की कोई आना जाना नहीं है, खेत भी नहीं है। तो यहाँ पर चावल के कौन कहाँ से आ गए। और इस तरफ से ताकि तो बिखरा हुआ है, जैसे गोलाकार सर्कल करके जैसे ऐसे जरूर मुझे लग रहा है इसमें कोई दाल में कबूतरी कहने लगे, देखो पुरुष जाति का यही स्वभाव है। पुरुषों के स्वभाव क्या होता है, क्या होता है, सोच विचार, हर समय कुछ न कुछ कहीं पर दोष विचार करते रहते हैं। ये करना है कि नहीं करना है, और ऐसे तुम सोच विचार करते रहो और दूसरी पक्षी आकर के चुन करके ले जाए। देखते देखते हम लोग के आंखों में दूसरी पक्षी आदि आकर के क्या करेगा, खा जाए, चुन कर खाएगा। ना हमें भोजन मिलेगा, ना हमारे बच्चों को कैसे करेंगे। कबूतरी कहने लगे, पुरुष जाति की स्वभाव ही है, खट 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 खट, ये करो मत करो, ये करो ये करो। है अरे चलो दोनों चलो, दाना चुन लेते हैं। भगवान ने जब दिया है उसको लेना चाहिए। घर में लोग आ रहे हैं और पैर से ठोकर दो तो फायदा कुछ है क्या, समझ में आ रही। इतने सुंदर भगवान ने हम लोग के लिए इतने व्यवस्था कर दिया, चावल की व्यवस्था कर दिया। आज सुबह से लेकर के इतने समय तक उड़ करके आ रहे हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, तो समय अपेक्षा करना उचित नहीं है।
कबूतर कहने लगे, पुरुष कहने लगे देखो तुम स्त्री जाति हो, थोड़ा सेंसिटिव हो, विचार नहीं करते, इसके परिणाम क्या होते जानते हो। इसी प्रकार दोनों माने बातचीत करते जो, कबूतर ही स्त्री कहने लगे देखो तुम ऐसे करते रहो, कुछ भी करते रहो, मैं तो जा रही हूँ, जो होने वाला ही हो ही जाएगा। पुर्र करके उड़ करके कहाँ चले गए, चावल की कण टक 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 के इकट्ठा करने। कबूतर खाते नहीं, वो अपने गला, आप लोग देखे होंगे जहाँ पर अधिक भोजन पड़ा रहता है वो क्या करते हैं, गले में यहाँ पर स्टोर कर है संचित कर दो, इकट्ठा कर दो, देखे होंगे ऐसे कट 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 कर आते हैं गला में, धीरे गला में ऐसे लगाना, फिर धीरे धीरे वो भोजन करता है। तो कबूतर ही उसी प्रकार एक ही कर, और इतने समय वास्तव रूप में वो चावल की कौन जो एक निषाद शिकारी जो है तो रखा है, उसके ऊपर सूक्ष्म एक लाइलन के नेट जो है वो बिछा करके रखा। जब कबूतरी चावल के कण चुनने के लिए जब बिल्कुल एकाग्र होकर के अविष्ट हो गया तो बहुत दूर से वो शिकारी ने किया कि रस्सी को खींच देने के साथ साथ कबूतरी छटपटाने लगे, छटपट करने लगे, और शिकारी सोचने लगे तो हमारी जाल में है, कहाँ बाहर कहाँ जाएंगे, इसलिए शिकारी थोड़ा अपने कुछ काम करने के लिए, और इधर कबूतर जाल नेट के बाहर, जाल के बाहर रोने लगे, कहने लगे कबूतरी आज तुम्हारे साथ हमारी अंतिम मिलन है, शीघ्र अति शीघ्र वो शिकारी आएगा और तुम्हें मार करके काट कर खाएगा, हमारे सामने तुम मर जाओगी, तो तुम मर जाए, तुम्हारे शोक में मैं भी मर जाऊँ और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी मर जाएंगे, परिवार तुम्हारे बात नहीं है। मैंने इतने करके कहा ये जाओ मत मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सुने ही नहीं, अभी क्या करें। कबूतरी कहने लगे बोले बात तो सत्य है, जो होने वाला है वो नहर के रुक ना सके, जो होने वाला है क्या। वो रोने लगे, कबूतरी जाल के अंदर रोने लगे और कबूतर जाल के बाहर, दोनों चोंच में चोंच मिला करके मानो अंतिम विदाई मांग रही एक दूसरे। हम जानते हैं जो निकट में वो वैद निषाद वो आएगा, हम दोनों के उनको मार देंगे। इतने समय वैद ने क्या देखा, शिकारी ने क्या देखा, ये कबूतर जाल के बाहर छटपटा रहे हैं अपने पत्नी के लिए, सोच में। और इतने समय शिकारी ने क्या कि तीर उठाया, एक धनुष उठाया और इसके लक्ष्य करके कबूतर को और कबूतरी देखा उनके सामने उनकी पत्नी सियारा। थोड़ी बाद में ने क्या कि शिकारी आकर के जाल से कबूतरी को निकाला और उनको गर्दन को चले गए, और उनके पंखा आदि को सब छिल छाल करके आग में करके बस झुलस जाते ना, और उसको मांसू वृंदावन बिहारी लाल। इसमें सुखदेव गोस्वामी पाद इसी प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार संसार में जीव माया मोह में जो फंस जाते हैं, एक दूसरे के चिंतन आदि करते करते ऐसे भाव में आज अपने मृत्यु की भी चिंतन नहीं करते और अंत में मर जाते हैं। इससे बचने के उपाय क्या है? गोविंद के भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे इसलिए नाम आदि करते रहो, भगवत भजन आदि करो।
समय जब आएगा अपने आप छूट जाएगा शरीर। हमारे भक्तिमान ठाकुर कहते हैं बजिते बजिते समय आसिले ये देह छाड़िया देव बजिते बजिते समय आसिले ये देह छाड़िया देव। मेरे भजित मैंने भजन करते करते जब समय आ जाए, ये शरीर छोड़ने के सबके एक समय आता है जिसमें प्रेडिक्टेड टाइम आ जाता है। और वो समय निर्धारित समय सबके पास है। कौन कितने दिन तक इस संसार में रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। कल तक कौन जीवित रहे, अभी तक कौन जीवित, सांस के क्या नहीं है, विश्वास है। विश्वास है इसलिए कब इस प्राण निकल जाए। इसलिए महाप्रभु ने कहा जत शीघ्र पार करो गोविंद भजन। जितने जल्दी जल्दी गोविंद के भजन करो, नाम संकीर्तन करो, अपने ठीक संसार में रहें, कर्तव्य पालन करते रहें, किंतु नाम करते रहें। यही नाम करते करते पहले क्या होता है, अभी जो नाम करते क्या नाम होता है, सदाई नम अपराध कभू नम अपराध। अधिक रूप में नाम अपराध होते जा रहे हैं, किंतु कभी कभी वो नमाभास भी हो जाता है। उस नमाभास में क्या होता है, सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। और नवभास में और एक होता है क्या, सुकृति उत्पन्न हो जाता है। उस सुकृति के द्वारा क्या होता है, साधु संग, शुद्ध भक्तों की संग प्राप्त हो जाता है। और शुद्ध भक्त के संग के द्वारा हृदय में भक्ति भी उत्पन्न होती है। और जब भक्ति आ जाती है तब भगवान के अपने वशीभूत करना। जिस प्रकार भ्रमर समझते हो, ब्लैक बी, एक लकड़ी के छेद करके भी वो चली आती है। भ्रमर देखा जी का तो ये लकड़ी के भी छेद कर देता बिंदु। किंतु वही भ्रमर भौरे जब कमल के पंखुड़ी पर बैठ जाता है, शायद जब संग्रह करता है, आस्वादन करता है, और उनके सारे अंग कैसे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, चलता नहीं है। और ना जाने कब सूर्य अस्त हो गया, और सूर्य अस्त होने से क्या होता है, कमल के सारे पंखुड़ियाँ अपने आप बंद हो जाती है। सारी रात भ्रमर वही कमल के पंखुड़ी के अंदर में रह जाता है। जो कमल के पंखुड़ी इतने कोमल, बहुत कोमल होता है, देखो उसके काट करके बाहर आ नहीं पाते, और सारा रात इस कमल के अंदर में रहता है। फिर पुनः जब प्रातःकाल में सूर्य उदित होता है तब वो भ्रमर बाहर आता है। कैसे, कमल के पंखुड़े जब खिल जाते हैं। तात्पर्य क्या है, इसके उदाहरण के द्वारा ये बता रहे हैं, भजन करते करते जीवों के अनर्थ आदि धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्लेशग्नि हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, सुभद्रा, क्लेशग्नि सुभदा। क्लेशग्नि में क्लेश, जितने प्रकार के क्लेश जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके पंच क्लेश के बारे में शास्त्र में लिखा गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश में आ जाता है। राग माने आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति रहता है। देश, दूसरे के प्रति ईर्षा आदि करना, बा दूसरे की संपत्ति आदि देख करके, बा ऐश्वर्य देख करके हृदय में जो कष्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, देश कहते हैं, ईर्षा का। इसे राग, देश। अभिनिवेश किसको कहा जाता है, बताओ, अभिनिवेश किसको कहा जाता है, विषय के प्रति पुनः पुनः मन जो चला जाए और उससे हटता नहीं है, उसे कहा जाता है अभिनिवेश। जैसे कोई विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्या में अभिनिवेश हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हरिनाम करो, हरिनाम में अभिनिवेश हो जाए तो आपके पास कौन जा रहा नहीं आ रहे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो अभिनिवेश रहता है, सामने के देखा कहाँ रेड लाइट पे, क्या बोले, रेड ट्रैफिक हो, कोई ट्रैफिक लाइन हो, आप ध्यान से देखते हैं, उसके अभिनिवेश कहा जाता है। विषय के प्रति मन एकाग्र हो जाना ही अभिनिवेश कहता है।
इसलिए राग देश अभिनिवेश किसमें होता है? संसार के जीव विषय में अभिनिवेश हो जाता है। किंतु भक्ति भी उदित होने पर उस संसार से अपने आप वो हट जाता है। इसे राग देश अभिनिवेश और अविद्या, अविद्या माने भगवान की भूल जाना ही अविद्या। न विद्या इति अविद्या, भगवान की भूल जाना ही अविद्या का है। और भगवान की भूल करके इस संसार में जीव तो भटक रहे हैं, भटक गया। ये कहते हैं राग देश अभिनिवेश और राग देश अभिनिवेश और अस्मिता। अस्मिता शब्द शब्द निकलता है, इसको अर्थ अक्षरिक संस्कृत में कहता है अस्मिता। अस्मिता शब्द के अर्थ होता है पत्थर। पत्थर जैसे बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार जीव पूर्व जन्म के अनेकों प्रकार के अपराध के फलस्वरूप जीव के हृदय कैसे हो गया? पत्थर के भांति कठोर हो गया, जिसमें ममता नाम से कोई वस्तु नहीं रहता। निर्मम हृदयम, हृदय इतने कठोर हो जाता है। और उस कठोर वस्तु में पानी गिरने से क्या हो जाता है? वो और भी फिसल जाता है। जैसे पर्वत में है, पहाड़ पर्वत में पानी गिरते 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 क्या हो जाता है? उसमें क्या जम जाता है? काई जम है। अच्छा, हरी हरी रंग के होता है ना, थोड़ा ऊपर से देखो तो बहुत हरा दिखाई पड़ रहा है, और थोड़ा पैर रखो और बिल्कुल नीचे गिर जाओ। जैसे भरत महाराज की कथा में सुना है, उस दिन ये पहाड़ के ऊपर चढ़ करके और हिरण के बच्चा को देखने लगे कहाँ पे। इसके पता ही नहीं था कि वो पत्थर के ऊपर, और पैर रखने के साथ ही साथ उसके पैर फिसल गया और 300 मीटर मानो ऊपर से वो नीचे धड़ास करके गिरी और उनके प्राणवायु और वृंदावन बिहारी। उसी प्रकार जीवों की जो ये अनर्थ आदि राग देश अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, राग देश अभिनिवेश, ये सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। केवल क्लेश नहीं करता, यहाँ तक भी नहीं है। पाप बीज है वो भी नष्ट हो गया। अनेकों जन के प्रारब्ध कर्म की जो फल जो वो सब नष्ट है। पाप बीज, यहाँ तक पाप करने की इच्छा वासना भी नष्ट हो गया। जीवों की कष्ट दुख के कारण क्या है? ये वासना लेकर चलते इच्छा। इस संसार में अनेकों प्रकार के वासना रह जाता है, और मृत्यु के समय उसी के चिंतन करते करते वह देव की प्राप्ति कर लेते हैं। जम जम बाप स्मरणम तज्जन्ते कलेवरम सदा तद्भाव भावित। भगवान का देव अर्जुन, मृत्यु के समय जीव जैसे जैसे भावना लेकर के शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात वह शरीर उनको प्राप्त होता है। जंग जंग बाप स्मरणम तज्जन्ते कलेवरम है। तो उसी प्रकार इस संसार में जीव ऐसे करते, किंतु केवल साधन भक्त में जो दो पत्ता जो है क्लेशग्नि और सुविधा उत्पन्न, जैसे तुलसी के डंडा दिखे पत्ता एक ही साथ में संबंध है, एक तरफ एक पत्ता यहाँ पर है बिल्कुल और दूसरी तरफ और एक। उसी प्रकार भक्ति देवी हृदय में उदित होने पर क्या होता है? एक साथ में क्लेशग्नि हो जाता है और सुविधा। क्लेश गुना शब्द संस्कृत में गुना शब्द के अर्थ होता है छेदन, नष्ट हो जाए, काट देना है। समस्त क्लेश दुख क्या होता है? नष्ट कर देते और समटिनियसली क्या उदित होता है? सुभदा। समस्त प्रकार के सद्गुण, सत्य शौच दया पवित्र आस्तिक ये सब गुण आ जाता है। और इसके बाद इसी स्टेज होता है साधन भक्ति, श्रद्धा आसक्ति, ये सब साधन भक्ति। और इसके बाद और दो पत्ता निकलता है, वो भाव भक्ति में। वो है क्या चीज? क्या बताए? सुदुर्लभा और मोक्ष लोगुताकृत। अनेक जन्म साधन करने पर भी भगवान भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं देते। क्यों? भगवान कहते भक्त के जो प्रेम उत्पन्न हो जाए मुझे वशीभूत कर ले, इसलिए कभी कभी भगवान भक्त के प्रेम नहीं देना नहीं चाहते। भुक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखन लुकाइया। भगवान के अर्थ पहले आपके संसार की वस्तु दे देंगे, धन संपत्ति अर्थ स्त्री पुत्र परिवार आदि दे देंगे,
है? और उसमें जब रम जाओ तो भगवान का तो आनंद हो गया है। इसलिए कहा जाता है सुदुर्लभा शस्त्र साधन कई परिभक्ति सुदुर्लभा। अनेक जन्म तपस्या आदि करने पर, कठोर वैराग्य करने पर भी भगवान की जल्दी जल्दी तो प्रेमा भक्ति नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम। कितने ऋषि मुनि लोग भगवान के नाम करते हैं किंतु तथापि नहीं। तो हम लोग निराश हो जाएंगे, ये तो मिलेगा नहीं। जिस वस्तु नहीं मिलेगा बकंडा के भांति पीछे पीछे घूम करके फायदा क्या है? बकंडा के नहीं है, पीछे पीछे घूम करके हमको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। किंतु कहते हैं नहीं, इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु है, समस्त जीवों को कहते भाई तुम लोग भजन करो। और प्रेशर करके नित्यानंद प्रभु ने क्या बोले, यथेष्ट रे भ्रात कुरु हरि हरि। तो मैं भाइयों मित्रों बंधुओं सुनो, तुम लोग केवल हरिनाम करो। नित्यानंद हाथ उठा करके शपथ करके, मैं हाथ उठा करके आप लोगों शपथ करके मैं कहता हूँ आप लोग हरिनाम करो। इस संसार से उद्धार के लिए जो दायी दायित्व नहीं लेना। तो नित्यानंद परम दयालु है कि नहीं है? रामायण में तो कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत का राम नाम है। किंतु हमारे नित्यानंद प्रभु कितने करुणा है। नित्यानंद कहते तुम लोग नाम करो है, और मैं दायित्व ले लिया संसार से। तुम्हारे संसार से मुक्ति के तुम्हें चिंता करना नहीं है। तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो ये तीसरी पत्ता हो गया। चौथा पत्ता क्या है? मोक्ष लघुताकृत। जिस मुक्ति के लिए अद्वैतवादी लोग बहुत कठोर तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई साधारण रूप में भक्ति करे, भगवान के नाम ग्रहण कर ले बस है, उनके हृदय में भक्ति देवी जय जय श्री राम है। ये भाव दशा में सब लोग चले जाते हैं, तब ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ता है। और इसके पश्चात फिर दो पत्ता निकालता है साधन भक्ति भाव भक्ति से फिर क्या है? प्रेमा भक्ति। उस प्रेमा भक्ति में फिर दो पत्ता निकालता है, दो दो करके, पहले दो, बीच में दो और अंत में दो। कितने पत्ता हो गया? 6। ऊपर में जो दो पत्ता है उसके एक क्या है? संध्यात्म विशेषात्म। मैंने संध्यात्म के शब्द होता है प्रेम इतने घनीभूत हो जाता है, गाढ़ हो, जैसे दूध की गर्म करते करते, दूध गर्म करते हो ना, क्या हो जाता है? गाढ़ हो जाता है। गाढ़ जब हो जाता है बिल्कुल इतना थिक हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के जो है खीर आदि बनाते रहते हैं, मेवा क्या बोलते हैं उसे, रबड़ी आदि बनाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवत भजन करते करते प्रेम की गाढ़ता जब आ जाता है, उसमें स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभावों की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें कहते जा रहे हैं संध्यात्म कहा जाए। संध्यात्म शब्द होता है गाढ़त्व हो जाता है, और उस समय भगवत नाम गुण लीला आदि कथा श्रवण में बहुत आनंद होता है। आनंद समुद्र मगना, आनंद समुद्र में वो डूब जाते हैं, जैसे समुद्र की लहरियाँ चलते रहते हैं। पीछे के लहरियाँ जो सामने के लहरियों पे जिस प्रकार तो लंघ करके फिर आ जाते हैं, उसी प्रकार भगवत भजन करते करते हृदय में ऐसे भाव उमड़ करके आ जाए वो अनिर्वचनीय। और कृष्ण आकर्षणीय चरण, जिस प्रकार कमल प्रस्फुटित होकर के सुगंध मकरंद के द्वारा भ्रमर के आह्वान करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे? वायुना सुगंधी ना, वायु के इतने सुगंधित कर देते हैं कमल के केसर, और भ्रमर अपने आप वो आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार भक्त जब नाम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, नाम करते करते
प्रेम के ऐसे घनीभूत अवस्था है, कंडेंस फॉर्म वाला, तब समस्त भक्त उसमें भक्त रूपी भ्रमर उसमें अनुरक्त हो जाता है और स्वयं भगवत भजन अनुभव करते हैं, दूसरे के भगवत भक्ति अनुभव करवाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जी जय जय। श्री राधे और हम लोग छोटा कीर्तन कर दो, अभी चले हुए मथुरा है, आप लोग भी सब आना, ठीक है ना? अच्छा, सबको वितरण करना है। चलो, मेरा हाथ में क्या रखा है? आज 7 दिन केवल हाथ से देते ही रहूँ। इतना आ रहे हैं भागवत में, आज है ना फल फूल मिठाई है, नीचे देता हूँ, फिर अपने कमरे में जाता हूँ, मेरे कमरे में लोग जाते हैं, उसके खाली करते करते आज 10 बज गया, 10 बजे तक मेरा कमरा खाली नहीं हो रहा है। देते रहे, फिर इधर आ गया, देखो इधर भी हाथ, भगवान ने मेरा हाथ ऐसे करके रख दिया, समझ में? अच्छा, बड़ा कीर्तन कर लो, आ जाओ सब लोग। हरे कृष्णा हरे आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, नाम जप करते रहो और एक एक करके ले जाओ। आ जाओ माता जी और आपके सब ठीक है? हाँ? अरे नहीं, सब समय के अनुसार, समय